फरवरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्राद। अब रशिया में फरवरी रेवोल्यूशन होने वाला था। पेट्रोग्राद, जिसका नाम सेंट पीटर्सबर्ग से बदलकर पेट्रोग्राद रखा गया था, वहाँ पर रेवोल्यूशन था। इन द विंटर ऑफ 1917 कंडीशन ऑफ कैपिटल पेट्रोग्राद वर ग्रेव। अब विंटर का टाइम था और पेट्रोग्राद की जो कंडीशन थी वो बहुत ही ग्रीम थी। द लेआउट ऑफ द सिटी का जो लेआउट था कैसा था? सिटी का लेआउट था कुछ इस तरह से कि सिटी के बीच में, है ना, सिटी के बीच में यहाँ पर एक रिवर थी जिसका नाम था रिवर नेवा, है ना, और सिटी के राइट साइड में ये राइट और ये लेफ्ट, और इस साइड में यहाँ पर थे वर्कर और दूसरी साइड में ये था पूरा इंडस्ट्रियल एरिया। तो इस पूरे इंडस्ट्रियल एरिया में जो राइट साइड था वहाँ पर वर्कर्स के क्वार्टर थे, फैक्ट्री थी, मतलब पूरी तरह से ये सब कुछ। लेफ़्ट साइड में फैशनेबल एरियाज़ था जहाँ पर विंटर पैलेस था, ऑफिशियल बिल्डिंग थी, गवर्नमेंट बिल्डिंग थी, ड्यूमा थी, ये सब कुछ, है ना। तो ये जो कंडीशन थी वर्कर की, सिटीज़ की, पेट्रोग्राद सिटी की कुछ इस तरह थी। कंडीशन ऑफ पेट्रोग्राद इन फरवरी 1970 फूड शॉर्टेज व डीपली फेल्ट। अब वर्कर्स के पास क्या था कि वर्कर की मतलब कंडीशन रसिया की क्या बिगड़ती जा रही थी। फरवरी में यहाँ पर इतना ज़्यादा फूड शॉर्टेज हो गया, विंटर बहुत ज़्यादा थी, विंटर्स की वजह से क्रॉप फेल हो चुकी थी। जार डिज़ायर टू डिसॉल्व द ड्यूमा। जार एक काम और कर रहा था जो कि पब्लिक को बिल्कुल पसंद नहीं था, वो था ड्यूमा को डिसमिस करना। वो डिसॉल्व कर रहा था बार बार उसको, है ना। तो पब्लिक बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और रेवोल्यूशन होना ही होना था। अब क्या था देखिए, यहाँ पर ये डेट दी हुई है 22 फेब में ऐसी सिचुएशन बनी कि एक फैक्ट्री बंद हो गई। 23 में वर्कर्स की स्ट्राइक शुरू हो गई, लोगों ने स्ट्राइक स्टार्ट कर दी। 24 फेब ने गवर्नमेंट ने पब्लिक को डराने धमकाने के लिए पुलिस बुलाई, है ना, और जो डेमोस्ट्रेट करने वाले पब्लिक थी उनके ऊपर उसने अटैक कराने स्टार्ट कर दिए पब्लिक से। 25 में जार निकोलस ने ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया। 26 में कर्फ्यू लगा दिया। 27 में पब्लिक ने कहा हम मानेंगे नहीं, रिवोल्ट होकर रहेगा, है ना। तो डेमोस्ट्रेट रिटर्न इन फोर्स एंड रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया। तो सिचुएशन थी कि संभल नहीं रही थी रशिया की। 27 फरवरी 1917 द स्ट्रीट ऑफ पेट्रोग्राद वर द थ्रोन विद द पीपल। पब्लिक डेमोस्ट्रेट करने के लिए प्ले कार्ड लेकर, है ना, प्ले कार्ड लेकर ब्रेड के लिए, वेजेस के लिए, बेटर वर्किंग आवर्स के लिए, डेमोक्रेसी के लिए डेमोस्ट्रेट कर रही थी अपने अपने प्ले कार्ड्स लेकर। पुलिस हेडक्वार्टर व द रेडनेस, और पुलिस हेडक्वार्टर को ये चेतावनी मिली हुई थी कि वो उनके ऊपर निगरानी रखे, उनको देखती रहे कि ये रिवोल्ट ना कर सके, है ना। गवर्नमेंट ट्राई कर रही थी बार बार सिचुएशन संभालने की, सिचुएशन उनसे संभल नहीं रही थी। तो जार निकोलस ने क्या किया कि अपना जो क्लेवरी थी, मतलब जो उनकी सेना थी, आर्मी थी, घुड़सवार सेना, उनको बुलाया और उनके ऊपर उनको अटैक करने के लिए बोला, डेमोस्ट्रेट के ऊपर, जो डेमोस्ट्रेटर्स थी उनके ऊपर। बट दैट टाइम पब्लिक ने, जो पुलिसमैन थी, आर्मी थी, उन्होंने मना कर दिया कि ये टाइम डेमोस्ट्रेट्स के ऊपर अटैक करने का नहीं है, क्योंकि राजा तुम गलत हो, पब्लिक अब की बार बिल्कुल सही है ना। एन ऑफिसर ऑफ द 3 रेजिडेंट वर सूट फॉर द ज्वाइनिंग द स्ट्राइक ऑर्डर। जो स्ट्राइकिंग वर्कर्स थे, स्ट्राइकिंग वर्कर्स को ज्वाइन करने के लिए उनके ऊपर शूट किया गया। बाय दैट द इवनिंग सोल्जर, जो भी मतलब जो डेमोस्ट्रेटर्स थे, सब ने मिलकर अपनी एक शाम तक होते होते, है ना, सोल्जर्स ने और जो वर्कर्स थे सब ने मिलकर अपनी एक सोवियत बनाई। सोवियत यानी कि अपना एक ग्रुप बनाया, ग्रुप मतलब
सभी लोगों ने, जो ये डेमोन्स्ट्रेटर्स थे, सब ने मिलकर, इसमें डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, इनके ऑफिसर्स थे, पुलिस भी थी और वर्कर्स भी थे, सब ने मिलकर, है ना, अपनी एक यूनियन बनाई जिसको नाम दिया इन्होंने पेट्रोग्राद सोवियत। नेक्स्ट डे अ डेलीगेशन वेंट टू सी द जार मिलिट्री। अब जो मिलिट्री, जार के जो चाहने वाले थे, जार के जो बहुत ज़्यादा हितैषी थे, वो सब कहाँ गए, जार के पास गए। उसको एडवाइस किया उन्होंने कि भाई राजा जी मान जाओ पब्लिक की बात को, या फिर यहाँ से भाग जाओ, है ना। तो 2 मार्च में राजा यहाँ से भाग गया, क्योंकि वो फ्रांस रेवोल्यूशन देख चुका था, सुन चुका था, उसको पता था कि पब्लिक गुस्से में राजा को मार भी देगी, है ना। तो वो उसके जो रिलेटिव थे, उसके जो एडवाइज़र थे, उसने उनको ज़ार को एडवाइस किया कि यहाँ से ऑब्लिगेट हो जाओ, भाग जाओ यहाँ से। अब सिचुएशन क्या बनी, राजा राज है ही नहीं यहाँ पर, है ना। तो सिचुएशन क्या थी, जिन्होंने सोवियत यूनियन बनाई थी, है ना, अब जिन्होंने सोवियत यूनियन बनाई थी, उन सोवियत लीडर्स ने और ड्यूमा के जो लीडर्स थे, उन्होंने एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई। प्रोविजनल गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जो फिक्स नहीं होती, है ना, मतलब कुछ टाइम के लिए जो बस काम कर रही है। तो एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई, उस गवर्नमेंट को बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाई गई, और बाद में ये मतलब ये डिसाइड किया गया कि जब ये गवर्नमेंट बन जाएगी तो आगे जैसे भी कुछ होगा तो यहाँ पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज सबको मिलेगी, माने कि वोटिंग राइट सबको मिलेगा। तो इस तरह से सिचुएशन यहाँ की थी। इसके बाद आफ्टर फरवरी क्या हुआ, आफ्टर फरवरी के बाद क्या हुआ, मतलब इतना सारा इंसिडेंट ये फरवरी में हुआ। उसके बाद फरवरी में पब्लिक ने क्या किया, प्रॉब्लम इन द प्रोविजनल गवर्नमेंट। अभी तक प्रोविजनल गवर्नमेंट बन गई थी जिसमें अधिकतर मेंबर यहाँ के क्या थे, रिच पर्सन। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी प्रोविजनल गवर्नमेंट की। आर्मी ऑफिसर, लैंडलॉर्ड, जिनके पास कुछ बहुत सारी ज़मीनें होती हैं, है ना, लैंडलॉर्ड, इंडस्ट्रियलिस्ट वर द इन्फ्लुएंस इन द प्रोविजनल गवर्नमेंट। मीन्स कि मतलब इस जो प्रोविजनल गवर्नमेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही क्या थी कि इसमें केवल रिच पर्सन ही एंगेज थी, रिच पर्सन ही इसके मेंबर थे, है ना। रेस्ट्रिक्शन, लेकिन बस एक ही चीज़ अच्छी थी यहाँ पर प्रोविजनल गवर्नमेंट की, क्योंकि राजा यहाँ से भाग चुका था। 2 मार्च को राजा भाग चुका था। बस यहाँ पर अब एक जो सबसे अच्छी बात हुई वो थी कि रेस्ट्रिक्शंस ऑफ द पब्लिक मीटिंग एंड द एसोसिएशन वर द रिमूव। जो पहले रेस्ट्रिक्शंस थी कि कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी अपनी एक एसोसिएशन नहीं बन सकती है, पब्लिक मीटिंग नहीं हो सकती है, वो सब रेस्ट्रिक्शंस यहाँ से हट गई। सोवियत लाइक द पेट्रोग्राद सोवियत वर सेटअप एवरीवेयर थ्रू नो कॉमन सिस्टम इन द इलेक्शन वाज द फॉलो। अब इसके साथ साथ व्लादिमीर लेनिन को याद है, बोल्शेविक और मेंशेविक पार्टी, है ना। तो ये बोल्शेविक पार्टी के लीडर थे और बहुत ही रेडिकल थिंकिंग वाले थे, है ना। तो जब ये राजा जेल में चला गया, राजा जब यहाँ से रशिया से भाग गया, तो जो जेल में थे व्लादिमीर लेनिन, जिनको जेल में डाला हुआ था अप्रैल 1917 में, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड से पहले, ये वापस आ गए रशिया में। और जब ये वापस आए तो इन्होंने देखा कि पूरे रशिया की हालत पूरी अस्त व्यस्त है, वॉर में एंगेज है, वॉर में पिटाई लग रही है, वॉर में मतलब अच्छी तरह से रशिया की हालत खस्ता हो रही है। तो ये इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। इन्होंने कहा कि अब ये वो टाइम है ना, ये टाइम है कि जिस टाइम पर बोल्शेविक जो एक सोवियत बनी हुई थी, उस सोवियत को सोवियत सारी पावर अपने हाथों में ले ले। अब सोवियत के हाथ में पावर होनी चाहिए। तो ये बातें हुई यहाँ पर। और जो व्लादिमीर लेनिन थे, इन्होंने अपनी थीसिस दी अप्रैल में। ये अप्रैल में यहाँ पर एग्जाइल वो हुए थे, यहाँ जेल से निकले थे, है ना। तो जब जेल से निकले अप्रैल में, तो इन्होंने अपनी एक जो थीसिस दी थी, जिनको अप्रैल थीसिस के नाम से भी जाना जाता है, वो अप्रैल थीसिस क्या थी, एंड द वॉर, है ना, एंड द वॉर। कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रशिया जो एंगेज है और रशिया की हर तरफ से ठुकाई पिटाई चल रही है,
ईस्टर्न साइड से, वेस्टर्न साइड से, है ना। तो उस वॉर में जब रशिया इतनी बुरी तरह से हार रहा है, हालांकि एंड में वो जीत गया था, लेकिन स्टार्टिंग में उसकी हालत बहुत ख़राब थी। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उसे क्या होना चाहिए, रशिया शुड कम बैक फ्रॉम द वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रशिया की जो हालत थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, वो बहुत ही ज़्यादा केवल अपने आप को नुकसान पहुंचाने वाली थी। वो नुकसान हो ही रहा था रशिया का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उसे एंगेज नहीं रहना चाहिए। तो रशिया शुड कम बैक फ्रॉम द वॉर, ये फर्स्ट थीसिस की इसकी डिमांड थी। और सेकंड, लैंड टू बी ट्रांसफर टू द पीजेंट, जो लैंड है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जानी चाहिए पीजेंट में, यानी कि जो उस पर खेती कर रहे हैं वो खेती ही करते, वहाँ पर ही खेती करते रहे। थर्ड डिमांड थी इसकी, नेशनलाइज ऑफ बैंक एंड द इंडस्ट्रीज़, जो ये इंडस्ट्री है, बैंक है, ये सब ये बैंक को और इंडस्ट्री को, है ना, पब्लिक सेक्टर में एंगेज किया जाए, मतलब पब्लिक सेक्टर में इंक्लूड किया जाए। ये प्राइवेट ना रहे, पब्लिक सेक्टर बन जाए, गवर्नमेंट अपने हाथ में इसको। बट द लेटर, हुआ क्या, लेनिन जब यहाँ पर ये बोल्शेविक पार्टी ने अपनी अप्रैल थीसिस दी, तो लेनिन को पूरे रशिया में बहुत ज़्यादा पसंद भी करती थी रशिया के पीपल, है ना। तो लेनिन को ये लगा कि ये सही टाइम है जो अपनी पार्टी को और ज़्यादा डेवलप किया जा सकता है। तो डेवलप करने के लिए इसको क्या लगा कि सबसे पहले हम ये करते हैं कि इसको रीनेम करते हैं और ज़्यादा मजबूत पार्टी बनाते हैं। और बोल्शेविक पार्टी को अब इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के नाम पर चेंज किया, जो और भी ज़्यादा रेडिकल थी, और भी ज़्यादा रेडिकल मेथड से काम करती थी। लेकिन शुरुआत में जो बोल्शेविक पार्टी के लीडर्स थे उनको ये बातें सरप्राइजिंग लगी कि यार कोई मानेगा भी अप्रैल थीसिस, ये जो अप्रैल थीसिस डिमांड की जा रही है, अप्रैल डिमांड के नाम से भी क्या बोलते हैं इसको। तो जो लेनिन की डिमांड है, ये नेशनलाइज, वॉर और ये आपका सोवियत टेक द पावर, तो क्या ये डिमांड मानी जाएंगी, है ना। तो सरप्राइज भी थे, लेकिन बाद में इनको लगा कि प्रोविजनल गवर्नमेंट जिस तरह से अपनी मनमानी कर रही है, उस तरह से तो हमें अपने आप को और भी ज़्यादा यूनाइटेड करना ही होगा। बाद में क्या हुआ, बट द लेटर डेवलपमेंट ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ चेंज देयर एटीट्यूड, बाद में उनको चेंज होना ही पड़ा, है ना। तो ये चेंज बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। वर्कर मूवमेंट, अब पीजेंट मूवमेंट स्टार्ट था, अब वर्कर मूवमेंट स्टार्ट हो रहा है ना। ट्रेड यूनियन ग्रेव इन द नंबर, प्रोविजनल गवर्नमेंट के आने के बाद ट्रेड यूनियन बनने लगी थी। वेरियस फैक्ट्री कमेटी वॉज फॉर्म, क्योंकि राजा के जाने के बाद प्रोविजनल गवर्नमेंट के आने पर, राजा के बाद प्रोविजनल गवर्नमेंट के बनने पर, है ना, तो जो फैक्ट्री कमेटी थी उन्होंने फैक्ट्री कमेटी बनने लगी, जो कि कभी इनलीगल हुआ करती थी। ट्रेड यूनियन बनने लगी, जो कभी इनलीगल हुआ करती थी। जो सोल्जर्स कमेटी थी वो भी बनने लगी। तो ये सब कुछ वर्कर के साथ हुआ। प्रोविजनल गवर्नमेंट को ये चीज़ें दिखने लगी अब एक बार, है ना। प्रोविजनल गवर्नमेंट को दिखने लगा कि भाई लेनिन के आने के बाद ये बोल्शेविक तो और भी ज़्यादा पावर में आ रहे हैं, ये हमारी किसी बात को मान ही नहीं रहे हैं, हमारे खिलाफ जाकर काम करते हैं, है ना। तो यहाँ पर प्रोविजनल गवर्नमेंट और बोल्शेविक गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट्स बढ़ते ही जा रहे थे। लगातार वर्कर को ये जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी वर्कर को लगातार सपोर्ट कर रही थी। अब यहाँ पर प्रोविजनल गवर्नमेंट और बोल्शेविक गवर्नमेंट पॉपुलर डेमोस्ट्रेशन, जो रशिया में डेमोस्ट्रेशन कर भी रही थी बोल्शेविक पार्टी, उनको लगातार प्रोविजनल गवर्नमेंट सप्रेस करने का काम कर रही थी, उनको दबाने का काम कर रही थी। अब जो बोल्शेविक लीडर हैं, जो ऑलरेडी ही बहुत ज़्यादा रेडिकल थॉट वाले लीडर्स हैं, वो प्रोविजनल गवर्नमेंट की बातें मानने को तैयार नहीं थे, है ना। तो मैनी बोल्शेविक लीडर हैड टू गो इनटू द हाइडिंग, बहुत बोल्शेविक लीडर को छिपना पड़ा, क्योंकि जब गवर्नमेंट से कोई भी बात होती है तो जो लीडर्स होते हैं उनको भागना पड़ता है कहीं ना कहीं पर, है ना। तो जो बोल्शेविक लीडर थे उनको प्रोविजनल गवर्नमेंट से छिपकर
छिपकर रहना पड़ा। इस बात से वो और भी ज़्यादा गुस्से में थे कि गवर्नमेंट की वजह से हमारे लीडर्स को छिपना पड़ रहा है, भागना पड़ रहा है ना। पीजेंट इन द कंट्री साइड, ये वर्कर की कंडीशन थी। अब पीजेंट की कंडीशन देखते हैं जो कंट्री साइड एरिया में, मतलब अगर एक बात कहें तो पूरे रशिया में कहीं पर शांति नहीं है। पीजेंट के झगड़े अलग हैं, वर्कर्स के झगड़े कुछ अलग हो रहे हैं, राजा यहाँ पर है नहीं, और जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है उसकी अपनी प्रॉब्लम है, वो बोल्शेविक के साथ उनकी प्रॉब्लम चलती रहती है। तो यहाँ पर शांति नाम की कोई चीज़ नहीं थी, है ना। पीजेंट इन द कंट्री साइड, कंट्री साइड में पीजेंट की हालत क्या थी? पीजेंट उनको ये लग रहा था कि भाई जब राजा है ही नहीं यहाँ पर, और हमारी डिमांड तो राजा को लेकर थी, हमारी डिमांड तो लैंड को लेकर थी जो राजा पूरी ही नहीं कर रहा था। अब राजा नहीं है तो डिमांड तो पूरी हो जानी चाहिए, तो लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाना चाहिए। और इस चीज़ को लेकर उन्होंने लैंड कमेटी बनानी स्टार्ट की, अपने अपने ग्रुप बनाने, जैसे वर्कर्स के ग्रुप थे ऐसे पीजेंट ने भी अपने ग्रुप बनाने स्टार्ट कर दिए। पीजेंट और भी ज़्यादा पैसिनेटेड हो गए अपने लैंड को लेकर कि लैंड हमें मिल जानी चाहिए। गुस्से में तो वो पहले ही होते थे ना। एनकरेज बाय द रेवोल्यूशनरी पीजेंट सेज द लैंड, अब पीजेंट ने ज़मीनों पर कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। तब कंडीशन बिगड़ती जा रही है रशिया की, है ना। टाइम था रेवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर। ये रेवोल्यूशन किस किस के बीच में हुआ? 1917 में। द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, जब प्रोविजनल गवर्नमेंट और बोल्शेविक लीडर लेनिन, इनके बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट था वो जब बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो इसी डिस्प्यूट्स को अक्टूबर रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। एज अ रिजल्ट मतलब इसका रिजल्ट क्या हुआ कि प्रोविजनल गवर्नमेंट, लेनिन को ये लगने लगा था, लेनिन है ना अप्रैल में तो छूटे ही थे भाई साहब, लेनिन को ये खतरा था कि जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है ये डिक्टेटरशिप ना कर दे कंट्री में। सितंबर तक आते आते उसने गवर्नमेंट के खिलाफ साजिशें रचनी स्टार्ट कर दी, डिस्कशन, है ना, अपराइजिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट के खिलाफ साजिशें, गवर्नमेंट के खिलाफ बातें करनी स्टार्ट कर दी लेनिन ने। बोल्शेविक सपोर्टर इन द आर्मी, सोवियत एंड फैक्ट्री वर ब्रॉट टुगेदर, ये जो बोल्शेविक के जो लीडर्स थे, जो सपोर्टर थे, वो सब इकट्ठा होकर उसको सपोर्ट करने के लिए आ गए। वर्कर्स ने उसको सपोर्ट किया, आर्मी ने सपोर्ट किया, सोवियत ने सपोर्ट किया, सब ने सपोर्ट किया। और बोल्शेविक का जो फ्लैंक फॉलोइंग थी वो बहुत बड़ी हो गई थी, और सब ने जब इसको सपोर्ट किया तो ये कॉन्फ्लिक्ट और भी ज़्यादा बढ़ गया ना। प्लानिंग ऑफ द सेज, अब लेनिन की प्लानिंग क्या थी? लेनिन की प्लानिंग थी कि 16 अक्टूबर 1917 में वो बोल्शेविक लीडर्स को इकट्ठा करें और मतलब, और जो ये प्रोविजनल गवर्नमेंट है, प्रोविजनल गवर्नमेंट के ऊपर अटैक करें। अब इसके लिए उसने अपना दो ग्रुप में ये डिवाइड हुआ। सेकंड ग्रुप का नाम था MRC, है ना, MRC, जो कि मिलिट्री रेवोल्यूशन कमेटी थी, और इसके जो हेड बनाया उसने, वो बनाया लियोन ट्रॉट्स्की को। पहले ये जो डेट थी, इस डेट को सीक्रेट रखा गया, लेकिन बाद में सीक्रेट रखने का भी एक रीज़न था कि गवर्नमेंट को अगर ये डेट पता चल जाएगी तो प्रोविजनल गवर्नमेंट पहले ही उनके ऊपर अटैक कर देगी। तो पहले ये डेट सीक्रेट रखी गई, लेकिन बाद में ये ओपन हो चुकी थी। 24 अक्टूबर द अपराइजिंग बिगन, 24 में ये स्टार्टिंग हुई। प्रोविजनल गवर्नमेंट के जो हेड थे प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की, है ना, प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की। अब केरेंस्की के जो सपोर्टर थे, जो उसको चाहते थे, उसको सपोर्ट करते थे, उन्होंने कहा कि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, अब तुम अपनी सेना को लेकर यहाँ से चले जाओ। मिलिट्री मैन लॉयल ऑफ द गवर्नमेंट, जो प्रोविजनल गवर्नमेंट को, जो पब्लिक, जो सब प्रोविजनल गवर्नमेंट के जो सपोर्टर थे, उन्होंने अब बोल्शेविक के खिलाफ, ऐसा नहीं है कि बोल्शेविक ही सब कुछ कर रही थी, है ना, तो बोल्शेविक एक साइड में थी, बोल्शेविक, और दूसरी साइड में थी प्रोविजनल गवर्नमेंट। जो बोल्शेविक कमेटी थी, ग्रुप था, बोल्शेविक ग्रुप प्रोविजनल गवर्नमेंट के ऊपर अटैक कर रहा था, और प्रोविजनल गवर्नमेंट बोल्शेविक के ऊपर अटैक कर रही थी। तो जो प्रोविजनल गवर्नमेंट के थे सपोर्टर थे, उन्होंने मिलकर
जो बोल्शेविक के न्यूज़पेपर थे, बोल्शेविक की बिल्डिंग्स थी, उनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। इधर जो ये बोल्शेविक थे उन्होंने प्रोविजनल के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। तो ये मतलब ये धीरे धीरे ये जो कॉन्फ्लिक्ट था वो रेवोल्यूशन में चेंज हो चुका था। रेस्पॉन्स बाय एमआरसी यानी कि मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी, जिसके जो हेड थे वो थे लियोन ट्रॉस्की ने अब पूरी को सपोर्ट मिल चुका था। अब यहाँ पर एमआरसी ने ऑर्डर कर दिया था अपने सपोर्टर्स को कि जो प्रोविजनल गवर्नमेंट के जो लीडर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, उन सबको अरेस्ट कर लिया जाए, अपने कब्जे में कर लिया जाए। और शिप अरोरा को भेज दिया विंटर पैलेस पर अटैक करने के लिए। बाय द 19 फॉल द सिटी वॉज अंडर, अब रात मतलब सिचुएशन ये बन चुकी थी कि पूरी तरह से अब ये जो रशिया था, उसके जो मिनिस्टर थे, उसके जो सपोर्टर थे प्रोविजनल गवर्नमेंट के, वो बोल्शेविक पार्टी के कंट्रोल में आ चुके थे। आउटकम्स ऑफ द अक्टूबर रेवोल्यूशन का आउटकम्स क्या हुआ? एट द मीटिंग ऑफ द रशियन कांग्रेस, अभी यहाँ पर एक पार्टी और है, ऑल रशियन कांग्रेस, उन्होंने भी बोल्शेविक पार्टी को ही सपोर्ट किया। उन्होंने कहा जो किया है अच्छा किया है, जो लीडर को अरेस्ट किया है वो बहुत अच्छा किया है। अब इसने इस तरह से हैवी फाइटिंग यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी थी मॉस्को में भी, और दिसंबर तक आते आते पूरा मॉस्को, पूरा रशिया बोल्शेविक पार्टी के कंट्रोल में आ चुका था। व्हाट चेंज आफ्टर अक्टूबर के बाद क्या क्या चेंजेस हुए रशिया में? क्योंकि लेनिन की जो पार्टी थी बोल्शेविक पार्टी, वो अब पूरी तरह से पावर में आ चुकी थी। और पावर में आते ही उसने क्या किया, जो वादे थे उसके, वो वादे उसने अपने पूरे किए। जैसे फर्स्ट अप्रैल थीसिस याद है ना? अप्रैल थीसिस में इंडस्ट्री एंड बैंक वर द नेशनलाइज बोला था उसने कि ये डिमांड होनी चाहिए हमारी। तो ये डिमांड उसने अपनी पूरी की, अपनी डिमांड नहीं लेकिन ये डिमांड अप्रैल थीसिस में उसने पॉइंट दिए थे, तो वो किया। लैंड वॉज डिक्लेयर सोशल प्रॉपर्टी, लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जिनके पास लैंड नहीं थी, जो खेती करते थे उस ज़मीन पर, उसको वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी। फैमिली के मेंबर्स के अकॉर्डिंग बड़े बड़े, किसी के पास बहुत बड़ा मकान, हाउसिंग जो होते थे, उनको लैंड, उन मकानों को, उनके हाउसेस को उन्होंने फैमिली के अकॉर्डिंग, कि छोटी फैमिली है तो छोटा घर हो, बड़ी फैमिली हो तो बड़ा घर हो, इस तरह से हाउसेस को डिवाइड कर दिया। हालांकि ये थोड़ा सा अटपटा लगा लोगों को, लेकिन फिर भी ये किया गया है ना। बैन द यूज ऑफ द ऑल टाइटल फॉर द अरिस्टोक्रेसी को जो ऑल टाइटल मिले हुए थे, जैसे कि आपका सर का, मैडम का, है ना, वो टाइटल उनसे वापस ले लिए गए, छीन लिए गए। न्यू यूनिफॉर्म वर डिज़ाइन फॉर द आर्मी एंड द ऑफिसर। बोल्शेविक ने अपने आप को ये दिखाने के लिए कि हमारी गवर्नमेंट है कुछ अलग कर रही है, उन्होंने यूनिफॉर्म की कंपटीशन स्टार्ट कर दिए। आर्मी ऑफिसर्स के यूनिफॉर्म डिज़ाइन किए गए दोबारा, और उसमें एक हैट थी जिस हैट को बोदेनोव्का बोलते हैं, सोवियत हैट बोलते हैं, है ना। ये हैट यहाँ पर इस कंपटीशन को जीत गई, और अब ये हैट यहाँ की आर्मी वियर करती थी। बोल्शेविक पार्टी वॉज रीनेम, बोल्शेविक पार्टी को रीनेम किया गया, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से इसको जाना गया, और ये बड़ी पावरफुल पार्टी बन चुकी थी। अब इनको ये लगता भी था कि हमारी गवर्नमेंट जीत भी रही है, और जो हमारी गवर्नमेंट है, पब्लिक इसको पसंद भी बहुत करती है ना। मेजर सेटअप फॉर टू द बोल्शेविक। अब यहाँ पर हुआ क्या, इलेक्शन होने ही थे, प्रोविजनल गवर्नमेंट को हटाने के बाद यहाँ पर इलेक्शन होने ही थे, है ना, क्योंकि लीडर को तो सबको अपने कब्जे में इन्होंने ले ही लिया। तो इनको ये लगा कि बोल्शेविक लीडर को कि अब तो सब हमारे फेवर में है, हम पब्लिक के लिए सब कुछ किया है, तो अगला जो इलेक्शन होगा उस इलेक्शन में हम जीत भी जाएंगे, है ना। तो बोल्शेविक ने इलेक्शन कंडक्ट कराए कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली से, पर वे फेल हो गए, मतलब इलेक्शन जीत नहीं पाए। तो इस हार को बोल्शेविक लीडर लेनिन हजम नहीं कर पाए, और बोल्शेविक ने क्या किया, लेनिन डिसमिस द असेंबली, लेनिन ने असेंबली को ही डिसमिस कर दिया। जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जिन्होंने इलेक्शन किए थे, लेनिन ने उस असेंबली को डिसमिस कर दिया। और क्या किया, मार्च 19 में
जो जर्मनी रशिया का सबसे बड़ा दुश्मन था उसके साथ पीसफुल ट्रीटी कर ली ब्रेस्ट लिटॉन्स में। तो जर्मनी जो कि बहुत बड़ा दुश्मन था रशिया का, जब रशिया ने यानी कि लेनिन ने जब जर्मनी के साथ सपोर्ट किया, उसके साथ पीस ट्रीटी की, तो ये रशिया के लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया और ये ड्रॉबैक था लेनिन का। रशिया बिकेम वन पार्टी स्टेट। अब रशिया को बोल्शेविक लीडर ने क्या किया, वन पार्टी स्टेट बना दिया, वन पार्टी कंट्री बना दिया, क्योंकि यहाँ पर किसी और लेनिन पार्टी यानी कि बोल्शेविक पार्टी के अलावा कोई और पार्टी इनलीगल पार्टी नहीं थी, जो कि किसी भी कंट्री के लिए वन पार्टी सिस्टम तो अच्छा होता ही नहीं है। ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत बिकेम द पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री। ट्रेड यूनियन वर केप्ट अंडर द पार्टी कंट्रोल। मतलब ये सब वो रूल्स थे जो लेनिन के सपोर्ट में नहीं थे। लेनिन को ये रूल्स बनाना बहुत ज़्यादा